सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम लोग आपका डील करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, ये हमारा सेकंड वीडियो है इस सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे। आपका जितने भी आपके वो हैं PYQs हैं, MCQs हैं, इनको हम डील करेंगे, कैसे अच्छे तरीके से डील करेंगे। एंड उसमें से हम लोगों ने देखा था कि हम डायनेस्टीज के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो हमने चंद्र डायनेस्टी, आपकी आपकी परमार डायनेस्टी, ये दोनों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसी के संग एक साइमल्टेनियसली ऐसे क्वेश्चंस का सेट यूज डील किया था फर्स्ट उसमें, जो बेसिकली किसी टॉपिक के अंदर नहीं आते। ठीक है। बट वो पेपर में पूछे जाते हैं, जिनको मिसलेनियस सेट कहते हैं। ठीक है। इसी की जो प्रोग्रेस में आज हम इसका पार्ट टू लेकर के आए हैं, जिसमें हम डील करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक्स को जो बेसिकली पेपर में पूछे गए हैं। एंड हम उनको देख करके लगता है कि यार ये हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। ठीक है। उन क्वेश्चंस का फोबिया हटाना है हमने। एंड सेकंड ऑफ ऑल, उन क्वेश्चंस में जितने भी आपके क्या दिए जाएंगे, जितने भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, हम उन ऑप्शंस को भी डील करेंगे और मे बी फ्यूचर प्रिडिक्टिबिलिटी देखेंगे कि क्या पता इस तरीके के क्वेश्चन क्या कुछ लाइन में आते हैं या नहीं आते। ठीक है। तो हम इसको लेते हुए चलेंगे। आज मैंने एक नया फॉर्मेट मतलब चालू किया है, जिसमें क्या है, आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड मैंने कुछ इंफॉर्मेशन क्या है आपकी यहाँ पे टाइप इन करिए। ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लगती है रेलेवेंट है या ये तरीका ठीक है, तो मुझे प्लीज इसके बारे में बता दीजिएगा। अदरवाइज वी विल सी कि हम इसके लिए क्या कोई नोट डाउन वाला जो हमारा फॉर्मेट चलता है, हम उसको लेते हुए चलें या नहीं चलें। ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम। ये हमारा क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्यों रखा है, और इससे रिलेटेड ही ना एक बुक है आपकी, जो कि है आपकी कुमाऊनी संस्कृति विविध आयाम। विविध आयाम, यहाँ पे लोक है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करना, यहाँ पे कुमाऊनी संस्कृति विविध आयाम, ये आपकी हेमचंद्र की है। ठीक है। डॉक्टर हेमचंद्र की है। ठीक है। ऐसी कुमाऊनी लोक साहित्य, कुमाऊनी लोक साहित्य, ये किसकी है, आपकी पुष्पलता भट्ट की। पुष्पलता भट्ट, PUSHPA, पुष्पलता भट्ट की। ठीक है। ये बुक थी जो आप लोगों ने क्या है यहाँ पे देखनी है। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुमाऊनी लोक संस्कृत विविध आय। यहाँ पे लोक की बात करेगी, तो दैट इज आपका जो आंसर है वो है डॉक्टर अनिल कार्की। इनकी हम कुछ और प्रमुख बुक्स देख लेते हैं, जैसे क्या है इनका, हंसियों का हिम्मत या हिमाल, सॉरी, हंसियों का हिमाल, या हास्यों का हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो, हास्यों का हिमाल। ठीक है। हास्यों का हिमाल। और बुक की बात करो तो इनकी है एक आपकी, चल मेरे ढोलक, चल मेरी ढोलक, ठुमक तुम, ठुमक तुम, ये इनकी दूसरी वो है। ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में आप लोगों के एज इट जब आते हैं, तो ना ये माइंड जो होता है आपका डाउनफोल्ड हो जाता है, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता करना क्या है। देखो, अब चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों को क्या लगेंगे, यहाँ पे सेम लगेंगे। डॉक्टर शेखर पाठक, आप लोगों को करंट अफेयर में आप लोगों ने न्यूज सुनी होगा, पहाड़ संस्था से बिलोंग करते हैं। आपका ये पिथौरागढ़ से ये डील करते हैं, आपके कहा उत्तरकाशी तक का, और वहां तक ये डील करता है, रिसर्च करते हैं। ये शंभू राणा जी, शेर सिंह बिष्ट, ये नाम आप लोगों को लगेंगे थोड़ा बहुत फेमिलियर है। लेकिन जब आप इसको पेपर में करने के लिए जाते हो, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है। जब आप देखते हैं ना ऑप्शन पर रिलेटेड और क्या क्या चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी। देखो, ये कुछ हमारी बुक्स हैं, जैसे कि कुमाऊनी लोक संस्कृत विविध आयाम, डॉक्टर अनिल कार्की की होगी। कुमाऊं का इतिहास, आपके बद्रीदत्त पांडे। उत्तराखंड का इतिहास, शिव प्रसाद डबराल। गढ़वाल का इतिहास, शिव प्रसाद डबराल गढ़वाल। हिमालय का इतिहास, शिव प्रसाद डबराल। ठीक है। बस एक यहाँ पर लोग ना आपका कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने, बाकी सारा इतिहास आपका शिव प्रसाद डबराल ने लिखा है। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार,
पर्सनल ये इसके संग जो एसोसिएटेड थे आपके बद्रीदत्त पांडे थे। इन्होंने आपका उसके बाद शक्ति न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। शक्ति न्यूज़पेपर जब आपका 1800 आई थिंक 1870 में होता, 1917 या अप्रोक्स 18 में जब आपका अल्मोड़ा अखबार को बैन कर दिया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार आपका 1871 पे बना था। ठीक है, मेजर निराला रमेश पोखरियाल निशंक और प्रतिज्ञा रमेश पोखरियाल निशंक, ये कुछ बुक्स हैं जिनके क्या है ऑथर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्टर शेखर पाठक की बात करें तो अशकोट से आराकोट यात्रा जो आपका क्या है पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी के जो माउंटेन्स है उनके रिसर्च के ऊपर ये मतलब वहाँ की जनजातियों के ऊपर रिसर्च करता है डॉक्टर अशोक पाठक। ठीक है, शेखर पाठक सॉरी। शंभू राणा जी ये आपके टेरी डैम कैंपेन, या आपके हिमालय ये हिमालय के आपके हिमालय के जो इकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, यानी कि जो मेन मेजोरिटी ऑफ इश्यूज है आपके नेचुरल इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, इनमें ज्यादातर काम मतलब इनका नाम सुनाया जाता है। और शेर सिंह बिष्ट की बात करें तो ये आपके रीजनल लिटरेचर एंड फोक स्टडीज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम यहाँ पे जाना जाता है। बेसिकली हमारे कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे रेलेवेंट थे और कौन से क्वेश्चंस इररेलेवेंट थे, मतलब ऑप्शंस इररेलेवेंट थे, हम लोगों ने इस चीज को देखना है। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। कुमाऊनी लोक संस्कृत विविधायम किसने लिखा है? डॉक्टर अनिल कार्की ने। ठीक है, और इसी की एक सेम बुक है कुमाऊनी संस्कृत विविधायम, ये डॉक्टर हेमचंद्र ने। और कुमाऊनी लोक साहित्य आपका पुष्पलता भट्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, टुबेरा, बाजू एंड तिमली आर फोक सॉन्ग्स ऑफ विच शेड्यूल ट्राइब ऑफ उत्तराखंड? इट इज अ पीवाईक्यू। अब नाउ ये हिंदी में भी देख सकते हो आप। टुबेरा, बाजू, तिमली उत्तराखंड के किस अनुसूचित जनजाति के लोकगीत है? ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब दो, शेड्यूल कास्ट आपके कितने थे? 13 थे। कितने थे? और ओबीसी के लिए कितने थी? 0 थी। कितनी थी? टोटल सीट्स कितनी थी? आपकी 70 थी। ये आप लोगों ने मुझे बताना है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, चलो आगे। तो हम लोगों ने देखना है टुबेरा, बाजू एंड तिमली ये किसके क्या है? आपके फोक सॉन्ग्स हैं। तो ये आपकी थारू जनजाति के हैं। ठीक है, ये आपके तराई वाली बेल्ट पे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तराई बेल्ट पे आप लोगों को मिलेंगे। बाकी सारी ट्राइब्स को भी हम देख लेते हैं। देखो, थारू ट्राइब आपकी तराई क्षेत्र में मिलती है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार पे मिलती है। ठीक है, इनके टुबेरा, बाजू, टिमली क्या है? प्रमुख लोकगीत है। और नृत्य की बात करें तो इनके झुमरा और टिमली है। ये कृषि आधारित होती है। राजी ट्राइब की बात करें तो ये सबसे छोटी जनजाति है, वन रावत के नाम से जानी जाती है, पिथौरागढ़ एवं चंपावत में मिलती है। ठीक है, भोटिया ट्राइब की बात करें तो ये तिब्बत से व्यापार में जुड़ी थी। इनके कुछ वो सब ट्राइब्स भी हैं जिनको बोलते हैं आपके जौहरी, दारमा, व्यास, तोलछा, मारछा। और ऐसी ही आपकी जौनसारी ट्राइब्स की बात करें तो ये आपके देहरादून वाले इलाके पे, जौनसार भाबर वाले पे, इनके यहाँ क्या है? बहुपति प्रथा क्या है आपकी बहुत ज्यादा आपकी प्रचलन में। ठीक है, ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन थी जो ट्राइब से रिलेटेड थी। और ऐसी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसको देखते हैं। आपके कुमाऊनी लोक संस्कृत विविधायम किसका था? डॉक्टर अनिल कार्की का। उत्तराखंड की जनजातियां डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का। उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल एंड कुमाऊं का इतिहास आपका बद्रीदत्त पांडे। ये एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not featured on a postal stamp? देखो पोस्टल स्टैम्प पे फीचर होने के लिए ना कुछ कैटेगरीज हैं, यानी कि नेशनल फिगर होना चाहिए आपको उत्तराखंड में, या ऐसी चीज या नेशनल एम्बलम होना चाहिए आपको उत्तराखंड स्टेट का, उत्तराखंड स्टेट का, या फिर जिसका कल्चरली या हिस्टोरिकली कोई सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को देखते हैं। आपके मोनाल हो गया, आपका क्या है? ये आपकी उत्तराखंड की स्टेट बर्ड होगी। गोविंद बल्लभ पंत ये आपके नेशनल फिगर हो गए उत्तराखंड के। चंद्र सिंह गढ़वाली नेशनल फिगर हो गए 1930, आप लोगों को पता होगा। खान फ्रंटियर गांधी, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या है गोली चलाने से मना कर दिया था। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? गोविंद बल्लभ पंत फर्स्ट सीएम हो गए। मोनाल बता दिया। एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट इज ऑप्शन जिसका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डाक टिकट जारी नहीं हुआ है, अदरवाइज इन तीनों का डाक टिकट जारी हो रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो कुमाऊं परिषद इन्होंने फॉर्म करी थी। भारत रत्न इनको 1957 में मिला था। उत्तर प्रदेश के फर्स्ट आपके क्या थे? आपके प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें तो पेशावर कांड 1930, यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था क्या है? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफार खान, यहाँ पे इन
इनका जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट था उस पे इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स बिलोंग करते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पे मोनाल की बात चल रही है, मोनाल की बात चली है। राज्य पक्षी है हमारा रंग बिरंगे हिमालय पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम लोफो लोफोपोरस इम्पेजनियस, ये इसका क्या है आपका साइंटिफिक नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके साथ साथ ना ये नेपाल का नेशनल बर्ड भी है, प्लस उत्तराखंड के संग ये हिमाचल प्रदेश का भी क्या है नेशनल बर्ड है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा आई डोंट नो। ये हुआ आपके ड्राइवर का एग्जाम हुआ है। उस ड्राइवर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रोहोडेंड्रॉन है, रोहोडेंड्रॉन बुरांस का जो पेड़ है, वो कौन कौन सी स्टेट का नेशनल वो है, क्या है आपका ट्री है, ये पूछा गया है। गेस इससे रिलेटेड समथिंग क्वेश्चन था। सॉरी, रोडेंड्रॉन कौन से स्टेट का नेशनल फ्लावर है, सॉरी नेशनल या स्टेट फ्लावर, सॉरी नेशनल बोला हूँ, स्टेट फ्लावर है, ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। आई गेस उसके ऑप्शन में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्लस नागालैंड था आई गेस उसके ऑप्शन में। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एज इट इज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बाकी उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था आपका स्टैब्लिश हुआ था, कब, जब आपका उत्तराखंड स्टेट फॉर्म हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Who was the first scientist from Uttarakhand to receive the Padma Shri award? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्मश्री हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया एंड पद्म विभूषण हो गया। ये तीन पद्मा अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्या फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है जिनको उत्तराखंड में ये अवार्ड मिला है, तो आपके हैं नीलांबर पंत जी। ठीक है, क्या है नीलांबर पंत जी जिनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा आगे देख लेते हैं। देखो, डॉक्टर नीलांबर पंत क्या फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड एसोसिएटेड विद पद्मश्री, हम लोगों ने बता दिया। एस के जोशी थे जिनको पद्म विभूषण मिला है। डॉक्टर डी डी पंत है आपके, ये फिजिशियन एंड एजुकेशनलिस्ट है। डॉक्टर यशपाल की बात करें तो ये आपके क्या है नेशनल लेवल पे इनको एजुकेशन एंड साइंस कम्युनिकेशन में मिला है। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड टू रिसीव पद्मश्री, अभी हमने बात करी नीलांबर पंत की। पद्म विभूषण डॉक्टर एस के जोशी, और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम उत्तराखंड, इनको क्या मिला है डॉक्टर एस के जोशी को। ठीक है, आगे उत्तराखंड इज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, कौन सा स्टेट था उत्तराखंड, तो 27th था। ठीक है, आपके 26 वाला कौन था, 27 अगर उत्तराखंड था, तो 25th कौन था एंड 28th कौन था, 28 था नहीं था, ये आप लोगों ने बताना है। एक्चुअली में अभी कितने हैं और कितने 28 तो आप बता सकते हो मेरे ख्याल से तेलंगाना, अगर ये उत्तराखंड था, छत्तीसगढ़ एंड आपका सॉरी छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये तीन बने थे। ठीक है, इनके साथ ही बने थे आपके। देखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000, 2000, 2000। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा उत्तराखंड कौन सा था आपका 27th था, तो 26 आपका छत्तीसगढ़ हो गया, 28 आपका झारखंड हो गया, तो 29 आपका कौन हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, ये अगर उत्तराखंड है तो। अच्छा, तो 9 नवंबर 2000 को बना था। आपकी पेरेंट स्टेट उत्तर प्रदेश थी, इनिशियल नेम इसका उत्तरांचल था, जो 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड कर दिया था। स्टेट नंबर इसका 27 था। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपके नित्यानंद स्वामी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस आपके अशोक अभ्यंकर देसाई, ए देसाई। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एज इट इज पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने फैक्ट्स के तौर पे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिक्स्थ गवर्नर ऑफ उत्तराखंड वाज, ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन पीवाईक्यू फॉर्मेट का था और ये उनसे रिलेटेड था। उस टाइम पे आपके डॉक्टर कृष्ण पॉल थे, जो आपके क्या थे सिक्स्थ गवर्नर थे। बट अभी ये एज इट इज नहीं पूछा जाएगा, इसका रेलेवेंस यहाँ पे अभी नहीं है, बट इसका रेलेवेंस मैं यहाँ पे आप लोगों को जो आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा उस चीज पे होगा, जिसमें क्या होंगे आपके गवर्नर की लिस्ट है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सुरजीत सिंह बरनाला थे एंड करंट आपके गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का नाम पूरा क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मार्garet अल्वा वाज आवर फर्स्ट फीमेल गवर्नर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी बेबी रानी मौर्य, भी आपकी क्या है आपकी गवर्नर थी। नाउ इनकी बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं आपके स्टेट में, प्रेसिडेंट के बाद ये होते हैं स्टेट में। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट पूरी कंट्री का होता है, वैसे ही आपके स्टेट के क्या होता है आपका ये गवर्नर जी होते हैं। ठीक है, 5 साल का नॉर्मली होता है, बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जब तक आप प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ही आपके किसमें पावर में रह सकते हैं। ठीक है,
बेसिकली इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल है 153 154। देखो 153 आपके गवर्नर के बारे में बताता है, 154 इनकी एग्जीक्यूटिव पावर बताता है, 155 इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है, 156 टर्म के बारे में बताता है एंड 157 की क्वालिफिकेशन, 158 कंडीशन ऑफ ऑफिस। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इनसे रिलेटेड है, जिनसे आपको जानने के जरूरी है। ये एक निमोनिक है, BAJA, बाजा AQPMG। ये अगर आप लोगों को याद करना है तो प्लीज कर लीजिएगा, बट एज इट इज कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आप लोगों को याद करना है तो BAJA AQPMG। देखो अब इनको कैसे याद करा, बी से बरनाला जी, ए से अग्रवाल जी, जे से आपके जोशी जी, ए से आपकी आलवा, मार्गरेट आलवा, ठीक है। AQPMG, एक अजीज कुरैशी AQ, पी से आपके कृष्णकांत पॉल, आपके एम से आपकी बेबी रानी मौर्य एंड जी से आपके गुरमीत सिंह जी, ऐसे करके इन्होंने याद कर रखा है, ठीक है। बी से सुरजीत सिंह बंदाला, ए से आपके सुदर्शन अग्रवाल, जे से आपके बनवारी लाल जोशी, एम सॉरी जे ए, उसके बाद ए से आपके मार्गरेट आलवा, AQ से आपके अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पॉल, आपके पी से हो गए, एम से मार्गरेट आलवा, जी से गुरमीत सिंह जी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। चलो आगे देखते हैं। हु इज नोन एज कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी आपके बद्रीदत्त पांडे को बोला जाता है, ठीक है। कुमाऊं केसरी कब आपके, ये आपके बागेश्वर में, बागेश्वर में कब आपके, आई थिंक 14 जनवरी 1921 में। यहाँ पे जब इन्होंने क्या है आपकी कौन सी प्रथा को खत्म करा, सरयू एंड गोमती, सरयू एंड गोमती रिवर थी यहाँ पे, कौन सी, पूरी बेगार, बेगार प्रथा को जब इन्होंने क्या करा, एंड करा, तो यहाँ पे इनको नाम क्या दिया गया आपका, कुमाऊं केसरी का टाइटल दिया गया, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी को। चलो आगे देख लेते हैं। लोकरतन पंथ, गुमानी पंथ, गुमानी पंथ, ठीक है, ये इनके नाम है कुछ। आगे देखते हैं, देखो बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, शिव प्रसाद डबराल को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है, चंद्र सिंह गढ़वाली को आपके हीरो ऑफ पेशावर कांड बोला जाता है, गोविंद बल्लभ पंत को आपका भारत रत्न मिला था आपका लीडर ऑफ कुमाऊं थे। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो फर्स्ट आपके क्या थे, CM ऑफ यूपी भी थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Arrange the following event of Uttarakhand state movement in chronological order. पर्वतीय विकास परिषद, कुमाऊं परिषद मर्ज्ड इनटू कांग्रेस, ये तो आप लोगों को एग्जैक्ट याद होनी चाहिए डेट, 1926। उत्तराखंड युवा परिषद एंड गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ आप लोगों की ये कब बनी थी आपकी, 1938 में बनी थी आई गेस, अगर मेरे को जहां तक याद आ रहा है। गणदेश सेवा संघ 38 समथिंग में बनी थी, अराउंड 38 के अप्रोक्स बनी थी, ठीक है। मे बी एक दो साल आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, मेरे को अब इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ये आप लोगों के लिए एडिशनली लिखी हुई है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंगली अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये दो डेट तो मुझे लगभग कंफर्म है कि ये मेरी डेट्स ये हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली ही मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सॉल्यूशन को बनाना पड़ेगा। मान के चलिए मुझे पेपर में सिर्फ यही दो ऑप्शन आते हैं, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आंसर को लेके चलना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले कुमाऊं परिषद का ये मिलन होता है 1916 में बनती है, तो 1926 में बन जाती है। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपका टू ऑप्शन है, टू ऑप्शन जहां पे भी है मैं उसके संग चला जाऊंगा और यही मेरा आंसर होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरा टू ऑप्शन सबसे पहले आएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 1947 के बाद ही जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं वो स्टेट हुड के लिए हुए हैं, स्टेट हुड के लिए हुए हैं, स्टेट हुड के लिए हुए हैं। उससे पहले स्टेट हुड के लिए नहीं होंगे, उससे पहले के होंगे आजादी के लिए। 1947 से पहले किसके लिए होंगे आपके, फ्रीडम के लिए होंगे, फ्रीडम के लिए होंगे, ठीक है। 1947 के बाद जितने भी मूवमेंट होंगे वो सब किसके लिए होंगे, आपके स्टेट हुड के लिए होंगे। तो यहाँ पे जरा इनको देखो, समझने की कोशिश करना, इन सारे मूवमेंट्स को ध्यान से देखो। गणदेश सेवा संघ ये आपके श्रीदेव सुमन जी ने बनाया था, श्रीदेव सुमन जी ने बनाया था, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। 1938 के अप्रोक्सीमेट को ले लेता हूँ। उसका मैंने आपको कुमाऊं परिषद के बारे में बताया था, ये मैंने आप लोगों को बताया 1926 बताया जब इसका विलन हो गया था, ये आप लोगों को डेट पता होगी क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत बार डील कर चुके हैं वीडियोस में। अब देखो पर्वतीय विकास परिषद एंड आपके कौन सा एक ऑप्शन बचा, उत्तराखंड युवा परिषद। ये दो ऐसी काउंसिल्स हैं जो किसके लिए बनी है, आपके उत्तराखंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए बनी है। अब इन दोनों का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, अगर मैं किसी भी ऑप्शन में डील करने की कोशिश करूं, जब मुझे ये मेरे दो ऑप्शन में क्लियर है तो मैं बाकी इन दोनों पे कंफ्यूजन क्यों लूं। तो यही चीज को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो ऑप्शंस लिखे हैं। कुमाऊं परिषद मर्ज इनटू कांग्रेस आपकी 1926 में, गणदेश सेवा संघ 1936 में, ये 36 लिखा है, आई थिंक आई गेस 38 के आसपास था, 1938 ही था अप्रोक्स, दिल्ली में बना था ये मुझे पता है। 1939 में आप लोगों का ये आपका देहरादून में इसको
देहरादून में इसको क्या हुआ था, आगे जाकर के आपका पॉलिटिसाइज करा था, यहाँ पे ज्यादा मतलब इसका क्या बोलते हैं, आपका प्रसार हुआ था या इसका फैलना हुआ था, विस्तार हुआ था, ऐसा समझ लीजिए। पर्वतीय विकास परिषद 1967 और उत्तराखंड युवा परिषद 1976, ये दो डेट्स हैं, इनको याद करना है, मुझे भी याद करना है क्योंकि मुझे भी याद नहीं है एंड आप लोगों को भी याद करना है। बट बेसिकली इस क्वेश्चन को देखते हुए आप लोगों को ये चीज पता होगी कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। इफ यू can eliminate some options then you can have the answer if you are logically thinking about it। ठीक है, अगर आप लोग लॉजिकली किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो आप ऑप्शंस को यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके फाउंडर्स हैं और ये ईयर है। जैसे कुमाऊं परिषद मैंने आपको बताया था 1916 में, जीबी पंत, बीडी पांडे, एच जी पंत, वीएम जोशी, ये इनके क्या थे, विक्रम मोहन जोशी, हरगोविंद पंत, आपके गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, ये आपके क्या थे, फाउंडर्स थे। कांग्रेस मर्ज 1926 में हुआ था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन सा सेशन था, कहाँ का सेशन था, आपका गुवाहाटी का सेशन था, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब आगे वाले फर्दर उसमें, अदरवाइज ये चीज पूछेगी। ठीक है, गणदेव सेवा संघ आपके श्रीदेव सुमन ने 1937, 1937 नहीं 1938 है आपका दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है। पर्वतीय विकास परिषद इंदर सिंह नयाल, ये किससे एसोसिएटेड है, पर्वतीय विकास परिषद, अभी यहाँ पे 1950 लिखा है बट यहाँ पे लिखा था 1967। उत्तराखंड युवा परिषद 1970 लिखा है, ये एक अप्रोक्स डेट दी है, एक्चुअली 1976 है, पीछे लिखा था। एसोसिएटेड विद बिपिन चंद्र त्रिपाठी। यूकेडी की बात करते 1979 में बीसी त्रिपाठी, के एस आर्य, डीडी पंत एंड आई इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को क्या बोलते हैं आपका, ये आपका, इनको गांधी जी बुलाया था। ठीक है, यहाँ का मतलब इंद्रमणि बडोनी को, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच कमिश्नर ऑफ कुमाऊं वाज पॉपुलरली नोन एज किंग ऑफ कुमाऊं। किंग ऑफ कुमाऊं किसको बोला जाता था, ये एक एक्रोनिम दिया गया था किस चीज को, आपका कर्नल गॉबर्न को, फिशर को, हेनरी रैमजे को या गार्डनर को, तो आपके हेनरी रैमजे को दिया जाता था किंग ऑफ कुमाऊं। देखो इनिशियल के जो गार्डनर थे, एडवर्ड गार्डनर आपके क्या थे, फर्स्ट थे, फिर जीडब्ल्यू ट्रेल आते हैं। ठीक है, जीडब्ल्यू ट्रेल ने बहुत काम किया था यहाँ पे। ठीक है, वर्क इनका बहुत अच्छा था। लुशिंगटन हो गया, लुशिंगटन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके हेनरी रैमजे हो गया, रैमजे हो गया, ये कुछ ऐसे गवर्नर्स थे और भी बहुत सारे थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट थे उनको मैं आपको, गोबेन हो गया। ठीक है, इनके नाम मैं अभी डिस्कस करूंगा बाद में जब हम इनके बारे में डील करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ ऐसे वो थे जिन्होंने उत्तराखंड को एज अ मतलब डेवलपिंग स्टेट की तरफ, इनकी तरफ काम करना स्टार्ट किया। तो दैट्स व्हाई इनमें से एक को एक्रोनिम दिया था आपका किंग ऑफ कुमाऊं, जो आपके थे हेनरी रैमजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड हैप्पी क्लब इन 1903। 1903 में हैप्पी क्लब किसने बनाया था, आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सॉरी वल्लभ पंत जी ने बनाया था। ठीक है, ये इनका सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, एज इट इज पीवाईक्यू में, ये आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए थी। देखो हैप्पी क्लब गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में, कुमाऊं परिषद अभी हमने डिस्कस करा था 1916 में बनी थी, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद आपके पंत और विक्रम मोहन जोशी। गणदेव सेवा संघ श्रीदेव सुमन ने 1938। उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बीसी पंत, के एस एरिया, डीडी पंत एंड इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, हैप्पी क्लब आपका 1903 में फॉर्म हुआ था, गोविंद बल्लभ जी ने, भारत रत्न इनका 1957 में मिला था इनको, ये डेट याद रखना, 1957 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ आपके क्या थे, होम मिनिस्टर, ये आपके यूनियन होम मिनिस्टर थे। और कुमाऊं परिषद 1916 में बनने में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तराखंड। देखो 1909 मोले मिंटो रिफॉर्म, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1910 कोई भी डेट नहीं थी। 1915 ये डेट इसलिए जरूरी है क्योंकि गांधी जी, मोहन चंद गांधी जी आपके क्या आए थे, रिटर्न हुए थे आपके साउथ अफ्रीका से इंडिया में। बची कौन सी डेट, 1914। 1914 में क्या आपकी होम रूल लुक एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, चल कुछ पर्सन है जिनके टाइटल आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी। ठीक है, 1903 में हैप्पी क्लब, 1914 में आपके होम रूल लीग आपकी एक्टिविटी हुई, स्टार्ट हुई, 1916 में कुमाऊं परिषद, 1921 में कुली बेगार मूवमेंट, 1926 में कुमाऊं परिषद का मेंटेन, मतलब ये आपके गुवाहाटी वाले सेशन में, गुवाहाटी वाले सेशन में, 1937 में गणदेश सेवा संघ, 1938 कर दीजिए इसको। ठीक है, चले आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल केम इनटू फोर्स इन उत्तराखंड ऑन, ये आपके 27 मार्च 2016 को। इससे पहले जो मैंने आई थिंक वीडियोस कवर करी है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके हरीश
रावत जी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद इनके कुछ एमएलए वगैरह चले गए थे, इनको फ्लोर टेस्ट करना पड़ा एंड उसके बाद यहाँ पर क्या लग गया था आपका प्रेसिडेंट और रूल लग गया था। प्रेसिडेंट रूल आपका 27 मार्च को लगा था से 21 अप्रैल तक का था एंड उसका एक दिन के लिए वापस से हरीश रावत ने गवर्नमेंट बनाई सिर्फ वन डे के लिए एंड वापस से 22 अप्रैल से आपका वापस से आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया था एंड वापस से आपके हरीश रावत जी आए थे। ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड की वजह से ये आपके लोएस्ट टाइम पीरियड सर्व करने वाले आपके चीफ मिनिस्टर भी हैं कहाँ के आपके उत्तराखंड के। ठीक है, ये डेट आप लोगों ने याद करनी है। चलो आगे देखते हैं। इसका देखो एक बैकग्राउंड देख लो तो आपके हरीश रावत जी पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था। क्यों? क्योंकि उनके एमएलए ने चैलेंज कर दी थी गवर्नमेंट को। ठीक है, जिसकी वजह से एक डिस्प्यूट आया और प्रेसिडेंट रूल लगा आपका 27 मार्च 2016 को। अब ये इतना फितूर क्यों पकड़ता है? क्योंकि ये मामला आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड आपका सुप्रीम कोर्ट में भी ये गया था। अब ये इन्फॉर्मेशन तो सबको पता है लेकिन सबने को ये इन्फॉर्मेशन क्या है मिस कर दी। ये आपके पीवाईक्यू में आगे मे बी पूछा जाए या पूछा गया हो। जहां तक मैंने रिसर्च करी ये भी नहीं पूछा गया है। मे बी ये आगे पूछने के चांसेस है कि इस टाइम पे गवर्नर कौन था। गवर्नर कौन था? डॉक्टर अजीज कुरैशी जी। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज हैं 356 एंड 365। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल एंड 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जो यहाँ पे लागू हुई थी वो कौन सी थी आपकी 356 प्रेसिडेंट रूल। चलो आगे देखते हैं। नंदा देवी राज जात यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम विच विलेज? ये कौन से विलेज से स्टार्ट होती है? आपकी नौटी गांव से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो कुशवाहा में इनके जो आपके राज्य परिवार वाले मतलब रीजनल प्रीस्ट होते हैं, ये यही रहते हैं। ठीक है, प्रीस्ट होते हैं। देवल वाण देख लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे कुशवाहा जो है वो राज्य यात्रा से क्लोजली है। राजगुरु फैमिली जो मेनली यहाँ की पूजा पाठ करती है, जिनका मेन हक है इसमें, वो यहीं पे रहते हैं। उसके बाद चौसिंकिया खाड़ू क्या बोलते हैं, यहीं पर लाया जाता है। देवल आपके पूछा जा सकता है कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चमोली में है। और वान क्या है? एक मेजर ऐसी लोकेशन है जिसके बाद इनहेबिटेंट आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसको कुंभ ऑफ हिमालयस भी बोला जाता है। आपको किसको? नंदा राज्य यात्रा को। ये इस साल 2026 में आपका ऑर्गेनाइज होने वाली है। 12 ईयर्स में क्या कराया जाता है इसको आपका कराया जाता है। ठीक है, 12 ईयर्स के गैप में। इसमें क्या है आपकी बेदनी बुग्याल भी आएगा आपका, बेदनी बुग्याल और रूपकुंड एंड आपका हेमकुंड भी इसमें आता है। ठीक है, लास्ट साइट इसकी क्या है आपकी हेमकुंड है। ये पेपर में पूछा जाता है, ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच बुग्याल इज इम्पोर्टेंट हॉल्ट ड्यूरिंग नंदा देवी राज्य यात्रा? अभी मैंने बोला था आपका कौन सा आपका बेदनी बुग्याल। आगे देखते हैं ये कुछ बुग्याल से। देखो जैसे आपके बेदनी बुग्याल का आपका चमोली में है, दायरा आपका उत्तरकाशी में है, औली आपका चमोली में है, गरसोन आपका चमोली में है, औवाली कंठ आपका टेरी या रुद्रप्रयाग में है, औली आपका चमोली में है, चौपता आपका है रुद्रप्रयाग में। ये कुछ बुग्याल है जिनके बारे में एज इट इज पूछा जाता है। आपका बेदनी की बात करें तो चमोली में तो देवी राज यात्रा से फेमस है। दायरा बुग्याल आपका ट्रैकिंग के लिए उत्तरकाशी में है। औली आपका लार्जेस्ट बुग्याल रीजन है। ठीक है, गौरसोन की बात करें तो चमोली के नियर पे है ये। पवाली कांठा की बात करें तो यहाँ से हिमालय दिखता है। ओली पे आपकी स्कीइंग होती है और चौपता को आपका मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये आपकी नंदा देवी राज्य यात्रा के बारे में 12 साल में होता है। कुंभ ऑफ हिमालय बोला जाता है। नोटिस से स्टार्ट होता है, होमकुंड पे एंड होता है और मेजर हॉल्ट इसका बेदनी बुकियाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। which has been developed as a sanctuary for protection of rare wild animals in उत्तराखंड। रेयर वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी सेंचुरी बनाई गई है? तो आपकी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, बिनसर आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक आपका बिनसर है, एक आपकी अस्कोट है। ये दो आपके पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिनसर आपकी अल्मोड़ा में हो गया, अस्कोट आपकी पिथौरागढ़ में हो गया। देखो ये नाम ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मेरे को भी कंफ्यूजिंग लगता है और मैं भी कभी कभी ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर देता हूँ। बट आपको याद करने का सिंपल तरीका बताऊं, अस्कोट, अस्कोट से आराकोट, शेखर पाठक, डॉक्टर शेखर पाठक जी। ठीक है, इनकी जो यात्रा है उससे रिलेटेड आप इसको याद कर सकते हो कि अस्कोट में पिथौरागढ़, अस्कोट आपका मस्क डियर से रिलेटेड भी है, बिनसर पे क्या आपका अल्मोड़ा पे है और ये रेयर वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये जो ऑप्शंस मैंने ऊपर दिया ना, ताड़ी खेत, शीतला खेत, रानी खेत,
ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे पूछे जाते हैं कि आपका फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन आपका देवबंद चक्राता में है, ये आप लोगों को याद करना है। मॉस गार्डन आपका खुरपाताल में नैनीताल में है। बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर आपका भीमताल में है। डायनासोर फॉसिल पार्क आपका सैया देहरादून में है। लेमन ग्रास पार्क आपका हल्द्वानी में है। कैक्टस गार्डन आपका हल्द्वानी में है। हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गोपेश्वर देहरादून में है, ठीक है। नेचुरल एजुकेशन सेंटर आपका कॉर्बेट लैंडस्केप में है। बायोडाइवर्सिटी पार्क आपका हल्द्वानी रीजन में। ये आपके पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके नोट डाउन कर रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टेट बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड। स्टेट बटरफ्लाई आपकी कॉमन पिकॉक है, ठीक है। कॉमन पिकॉक आपकी स्टेट बटरफ्लाई है। देखो स्टेट बटरफ्लाई आपका बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? भीमताल में। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर आपका देहरादून एफआरआई में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। आईसीएफआरआई देहरादून में। ये भी एक आपका पीवाईक्यू है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर डज नॉट लाइज इन देहरादून करके, ठीक है। तो आपका क्या है? भीमताल वाला बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर है, ठीक है। चलो नेशनल इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? नेशनल इंस्ट्रूमेंट धोल दमाऊ, ठीक है। धोल दमाऊ। उसके बाद आपका नेशनल आपका स्टेट फ्लावर क्या हो गया? स्टेट फ्लावर आपका ब्रह्म कमल हो गया। ब्रह्म कमल जिसका नाम एक और है कॉल पद्मम बोलते हैं। स्टेट ट्री आपका क्या है? रोहोडेंड्रॉन। रोहोडेंड्रॉन आपका। स्टेट एनिमल आपका क्या हो गया? मस्क डियर। मस्क डियर। स्टेट बर्ड क्या होगी आपकी? मोनाल होगी, ठीक हो गया। स्टेट आपका स्पोर्ट्स क्या हो गया? फुटबॉल, ठीक है। ये चीज मुझे आप बताओगे। चल आगे देखते हैं। लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इन उत्तराखंड इज। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपका जिस टाइम पे आपका क्या हुआ था 2011 आई थिंक 12 के आसपास का समथिंग है, रेलेवेंट क्वेश्चन था, बट ये अब इररेलेवेंट बन गया है। इसका आंसर क्या होगा? मुस्लिम्स होगा, ठीक है। अदरवाइज इसका आपको पीवाईक्यू की बुक में देखोगे तो मे बी 6 का आंसर दिया हुआ था, ठीक है। बट अभी ये रेलेवेंट नहीं है। मुस्लिम्स आपकी सेकंड मेजोरिटी यहाँ पे उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे देखना है इनसे रिलेटेड अगर मैं किसी प्लेस की बात करूँ तो पुरानिक क्लेरियर। पुरानिक PYRA, अच्छा सॉरी PRANA पुराने क्लियर। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक प्लेस है जो कहाँ पे आपके आई थिंक रुड़की के पास हरिद्वार में है, ठीक है। बुद्धिस्ट आप लोगों ने चैतन्य विहार देखे होंगे। क्रिश्चियंस के भी देखे होंगे कुछ चर्च। सिक्स के तो आपको आपके रीठा साहब, मीठा साहब, हेमकुंड साहब, ये आप लोगों ने जगह सुनी होंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which is not of the four major goal groups of Uttarakhand Visit 2030। ये SDG से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ऑलमोस्ट 17 होते हैं आपके 2005 या 15 में समथिंग फर्स्ट टाइम आए थे। फिर 17 गोल्स हैं। इनका टारगेट आप लोगों का 2030 तक का मीट करना है, जिसमें से क्या है आपका सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, सोशल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इनोवेशन नहीं है, ठीक है। नवाचार ये हमारे इस बार के बजट में है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। नवाचार को पूरे डक कर दिया। नवाचार क्या है यहाँ पे? ये हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं। एसडीजी गोल्स में देखो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, सोशल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है, ठीक है। 2015 में यूनाइटेड स्टेट ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, तो 2030 तक इसके गोल्स है। 17 गोल्स हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रैंक स्मिथ इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वैली ऑफ फ्लावर। इन्होंने आई थिंक 1931 या अप्रोक्स 1932 के आसपास क्या करी थी? इस वैली को खोजा था एंड 1938 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द वैली ऑफ फ्लावर्स करके, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ ने। आगे देखते हैं। पाताल भुवनेश्वर केव इज एसोसिएटेड या लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये कभी कभी पूछा जाता है और इसका आंसर आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। उत्तराखंड युवा परिषद वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। ये हम लोगों ने अभी आपके इससे पहले आपको पेपर मतलब जो स्लाइड से जहाँ पर हम लोगों ने पीवाईक्यू को पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था इसका आंसर क्या था आपका 1976 था, ठीक है। चल आगे देखते हैं। विच कमिश्नर वाज कॉल्ड किंग ऑफ कोमो। ये तो रिपीट है आपका, क्या है आपका बिल्कुल इनका नाम क्या था? हेनरी रैमसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हैप्पी क्लब वाज फाउंडेड बाय, अभी देखा था गोविंद वल्लभ पंत। विच बुक वाज रिटन बाय फ्रैंक स्मिथ, ये अभी मैंने आपको बताया था वैली ऑफ फ्लावर्स। Which tribe mainly inhabited the तराई region of उत्तराखंड, ये भी आपका एक रिपीटेड है थारू। ये मैंने अभी ये कुछ लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो बेसिकली हमने पढ़े हैं या इनसे रिलेटेड हम लोगों ने अभी इंफॉर्मेशन डील करी थी, ठीक है।
ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये आए हैं या नहीं आए हैं पेपर में, इनसे रिलेटेड बस मैंने इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये क्वेश्चन रखे हैं, अदरवाइज इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। 20 से 25 तक है ये 5 क्वेश्चन का। ये 5 क्वेश्चन का सिर्फ इतना रेलेवेंस था कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इससे पहले बताई, ये आप लोगों को सेटिस्फाई कराने के लिए ये पीवाईक्यू पूछे गए हैं एज इट इज। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं आगे, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे चांस आने के, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या देखो, who was the first woman from Uttarakhand to be honored with the द्रोणाचार्य अवार्ड। अब इसमें से मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी वुमेन थी जिसको हमने फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड के यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपकी क्या है, आपकी हर्षा मंडराल जी को, ठीक है। ये आपके उसमें क्या है, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है कुछ, इनको आप लोगों ने देखना है। अगला देखो, ये कुछ आपके एक इम्पोर्टेंट आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड, जो आप लोगों ने डील करना है। यहाँ पे आप लोगों को दिया है, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हो ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था गणदेश सेवा संघ, ये आपके सुदेव सुमन जी ने बनाया था, ये चीज आप लोगों को पता होगी। उसके बाद आप लोगों को उत्तराखंड उत्थान परिषद, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, अगर ये नहीं भी पता है तो क्या हम डील कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखो गणदेश सेवा संघ आपकी 1938 में दिल्ली में बनाई गई, यानी कि डी का थ्री हमारे दो ऑप्शंस में है, ए और नहीं सॉरी बी और सी में। अब तो हमारे पास ऑप्शंस क्या, हम कैसे डील कर सकते हैं ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे देखो एक ऑप्शन है कि शोभन सिंह जीना जी, शोभन सिंह जीना आपके बिलोंग कैसे करता है, अगर आप लोगों को पता होगा हल्द्वानी में इनका शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल बोलता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्या आपका बेस हॉस्पिटल है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल। तो इन्होंने उत्तराखंड उत्तरांचल उत्थान परिषद इन्होंने क्या करा था, आपका फॉर्म करा था। अगर आप लोगों को सिर्फ इतना पता होता, ए का 1 होता और आपका डी का 3 होता, तो आप ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर जाते, ठीक है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा आपके बहादुर राम टंटा जी ने खोज रखा है, एंड कुमाऊं राष्ट्र मोर्चा आपका पीसी जोशी ने कर रखा है, ठीक है। ये तो अगर आप लोगों ने अभी मेरे से इससे पहले भी पढ़ा होता, जो इन स्लाइड्स में पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को हल्का फुल्का भी रिटेंशन होता चीजों का, तो आप ये बता देते पीसी जोशी, ये मैंने आप पीछे बता रखा है, ठीक है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी जी ने। चलो आगे देखते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक हैज बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इनको मिला है आपका क्या, द लिटरेचर लॉरेंट अवार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। 5 मुख्यमंत्री रहे हैं आपके उत्तराखंड के। इनका जन्म आपका पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। ये उत्तराखंड, ये जो मेन आपकी गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट, उसके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। 100 से अधिक बुक्स लिखे हैं। इनको आपका अभी रिसेंटली लिटरेचर लॉरेंट अवार्ड मिला है। इनकी मेन जो बुक्स है वो क्या है, प्रतिज्ञा, मेजर, निराला, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानी है, इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स है, ठीक है। इनकी डॉटर को भी एक अवार्ड मिला है, डॉटर को भी एक अवार्ड मिला है, ठीक है। आरुषि कुमार निशंक, आई गेस एक बार देख लेना उनका नाम, वो किस चीज में, आई थिंक लीडिंग लेडीज में उनका नाम है आई गेस, और उनको एक अवार्ड मिला आई गेस किसमें, कल्चरल से रिलेटेड आई गेस, वो देखना आप करंट अफेयर्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तरांचल नाउ उत्तराखंड which political alliance was in power of that center, ये आपका पीवाईक्यू में। अगर आप लोग बुक्स भी उठाओगे ना एज इट इज, या फिर आप लोगों ने जो फेमस बुक है यहाँ की, आप लोगों ने कौन सी यहाँ की जो फेमस बुक है, अगर आप लोगों ने वो भी उठा रखी होगी, जैसे कि क्या बोलते हैं आपका परीक्षा वाड़ी होगी, तो इसमें ना आप लोग फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट या सेकंड चैप्टर भी जो डील करते हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है। तो आप लोगों का एनडीए गवर्नमेंट थी, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन, ठीक है, कि बीजेपी वाली एनडीए, ठीक है। यूपीए में आपकी कांग्रेस होगी, एनडीए में आपकी बीजेपी होगी, ठीक है। तो बीजेपी वाली पार्टी थी। चलो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, अब ये सीपीआई सीपीआई एम भी होती है मार्क्सिस्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। इसके टाइम पे आपको जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। एनडीए गवर्नमेंट थी। 27वां राज्य बना था, मैंने आप लोगों को बताया था। 26वां आई थिंक 1, 9 और 15 आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड ऐसे करके था। 1 जनवरी 2007 को उसका नाम चेंज कर दिया था उत्तरांचल से उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पेपर में कि एलिफेंट पीक आपकी उत्तराखंड में कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एलिफेंट पीक। इसकी बात करते हैं तो एलिफेंट पीक आपके चमोली जिले में 6727 मीटर की हाइट है, ठीक है। इसका चेहरा एलिफेंट की तरह दिखता है, मतलब इस पहाड़ी का शेप, इस वजह से इसका नाम लिखा है। इसके साथ साथ आपका घोड़ा पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, जो इसी के
बगल में, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के वहाँ पे क्या आता है, निकट पे इसके, मतलब वहाँ पे क्या है आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अदर इसकी बस यही खूबियत है, इसकी खास बात है, मतलब इसको जो पेपर में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के कराया, आई थिंक 30 के आसपास मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए हैं, इसमें कुछ करंट अफेयर का मिक्स था जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ आपका आपके ज्यादातर आपके पीवाईक्यूज थे, और ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके रेलेवेंट है और इनका कोई भी हिस्सा आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसे ही जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपका पार्ट 2 था, और ये मेरा सेट 1 था एक्चुअली, जो मैं आप लोगों को अभी कराऊंगा। ऐसे ही मैंने कुछ आपके सेट्स तैयार कर रखे हैं, आई थिंक 4 सेट्स का मैंने तैयार कर रखे हैं। आगे जाकर के मैं कोशिश करूंगा कि इन सेट्स को और बढ़ाऊं, और अपना जो भी का बेसिक लॉक छूटा हुआ उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एंड इनसे आपकी एजुकेशन में, मतलब नॉलेज में थोड़ा बहुत वृद्धि वृद्धि हो रही होगी। मिलते हैं अगले उसमें वीडियो लेक्चर सीरीज में। आई होप तब तक आप लोग पढ़ें एंड ये आपके पेपर में मदद करे। थैंक यू सो मच।